और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर। वीडी शर्मा ने नकुल नाथ पर साधा निशाना। चुनाव आयोग को पत्र लिखने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इनको पुलिस प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर भरोसा नहीं, हार का डर सताने लगा है, तो ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ के चुनाव आयोग को पत्र लिखने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनको पुलिस प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और संविधान किसी पर भरोसा नहीं है। वीडी शर्मा ने आगे कहा कि हार का डर इन्हें सताने लगा है, जिसके चलते अब ईवीएम और कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर दिग्विजय सिंह कहने लग गए कि ये जो इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंटेज का डाटा जारी कर रहा है, ये डाटा जो है बदल क्यों रहा है। अरे भाई, थोड़ा बहुत आप तो मुख्यमंत्री रहे हो, कांग्रेस इतना बड़ा दल है, आपकी सरकारें जब थी तब इलेक्शन कमीशन क्या 1 मिनट के अंदर पूरा आंकड़ा जारी कर देता था क्या? हर चीज पर अविश्वास है, न लोकतंत्र पर विश्वास है, न संविधान पर विश्वास है, न कानून पर विश्वास है, न सुप्रीम कोर्ट पर है, न हाई कोर्ट पर है, किसी पर विश्वास नहीं है उनको। कांग्रेस आज बुरे हालात में है, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की बातें कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। वही छिंदवाड़ा में श्रीमान करप्शन नाथ, कमलनाथ के बेटे, जो छिंदवाड़ा की जनता ने नकार दिया, तो अब वो कलेक्टर पर आरोप लगाने लग गए। तो ये कांग्रेस की आज दुरावस्था का दौर है, हालात बदतर हो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुके हैं। अमृतांशी, शाम तक एग्जिट पोल आने हैं, पोल ऑफ पोल्स आएगा एनडीटीवी का, और उससे पहले जो दिलों की धड़कनें हैं तमाम नेताओं की, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी का दौर। बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए तो प्रदेश में 29 सीटें हैं और 29 सीटों पर जो है आज शाम एग्जिट पोल आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 4 जून को रिजल्ट्स आने वाले हैं। लेकिन इसी बीच जो है मध्य प्रदेश में हर मामले पर, हर बयान पर सियासत होनी तय है। और जो पिछले दिनों जो सबसे हॉट सीट है नकुलनाथ की, कमलनाथ, नकुलनाथ जैसे कांग्रेस के सांसद हैं, बीजेपी के वहां से विवेक बंटी साहू प्रत्याशी हैं, नकुलनाथ खुद प्रत्याशी हैं। उस सीट को लेकर जो है सबसे ज्यादा सियासत मध्य प्रदेश में है, क्योंकि बीजेपी वो सीट जीतने के लिए हर कोशिश कर चुकी है, पूरी तरह ताकत झोंक चुकी थी प्रचार में। इसके अलावा नकुलनाथ ने हाल ही में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की शिकायत जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग को की है, और शिकायत लिख करके ये कहा है कि उन कलेक्टर जो है वो चुनाव में कुछ मतलब गणना में कुछ गड़बड़ी करवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए, कहीं ना कहीं उन शिकायत के बाद 3 प्रेक्षक भी नियुक्त किए गए। लेकिन इसको लेकर जब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ, नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह पर गंभीर तरह के आरोप भी लगाए, और जो है काफी ज्यादा जो है उन्होंने ये वाली बात भी कही कि जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है, कि कांग्रेस बहुत बुरे हालात के तौर से गुजर रही है। यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस को संविधान, प्रशासन, पुलिस, सुप्रीम कोर्ट किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल जारी रहने वाला है, लेकिन सियासत भी मध्य प्रदेश में आज खास तौर से अब तेज हो जाएगी, क्योंकि अगले 3 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, 3 दिन आखिर ये कैसे कटेंगे नेताओं के, इस पर भी नजर बनी रहेगी, और बयानबाजी का दौर ऐसे में लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से नकुलनाथ की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, ईवीएम को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को लेकर अगर देखा जाए, विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर निशाना साधना, ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया गया, और अब लोकसभा चुनाव में नतीजे नहीं आए, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम पर सवाल। अगर बात की जाए तो लगातार जो है अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव का एक मध्य प्रदेश में तो बड़ा मुद्दा ईवीएम रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, इसको लेकर बार बार सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यही बात कही है कि दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है और उनको हार का डर सता रहा है। इसी कारण वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हम हर बार देखते हैं किस तरह की बयानबाजियां देखने को मिलती है। जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो प्रशासनिक तौर पर ये बहुत अलग चीजें हो जाती हैं, चुनाव आयोग भी बहुत इसको अलग तरीके से लेता है। लेकिन जिस तरह के सवाल उठते हुए नजर आए, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो या फिर चुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद 2 दिन तक जो है चुनाव
जो परसेंटेज है वोटर्स का उसको जारी करने को लेकर बात हो, सभी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर हमला बिल्कुल। कर रही थी। बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब कहीं ना कहीं नतीजों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई है और बयानबाजी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है।